अंक में छूट देने के निर्देश दिए हैं। मामले में चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को 3 दिन में ही अधिसूचना जारी करने को कहा है। 18 दिसंबर 2023 सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए LLB में न्यूनतम 70% अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं अनुसूचित वर्ग के लिए न्यूनतम 50 अंक की योग्यता होगी। अन्य बैकवर्ड क्लास के उम्मीदवारों को भी अनुसूचित वर्ग के समान छूट मिलेगी। तो ओबीसी को SC/ST के समान छूट के निर्देश दिए गए हैं। 3 दिन में अधिसूचना प्रकाशित करने को कहा गया है। अदालत की तरफ से सिविल जज परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का ये निर्देश आया है। ये बेहद खास है। न्यूनतम पात्रता अंक में छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूनतम पात्रता अंक में छूट के निर्देश है और ओबीसी को SC/ST के समान छूट के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अधिसूचना जो है वो प्रकाशित करने को कहा गया है। उसके लिए 3 दिनों का वक्त यहां दिया गया है। सिविल जज परीक्षा मामले को लेकर ये अदालत की तरफ से अदालत में फैसला और उसके बाद निर्देश 3 दिनों के अंदर इसे जारी करना है। ओबीसी को SC/ST के समान छूट के निर्देश दिए गए हैं। ये बेहद खास है और इसके साथ ही अब आगे देखना होगा इस मामले में और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे न्यूनतम पात्रता अंक में ये जो छूट के निर्देश अदालत की तरफ से आए इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? ये ओबीसी और आरक्षित वर्ग के लिए एक बड़ा फैसला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये मांग की जा रही थी और एक एडवोकेट वर्षा ने इसके लिए याचिका लगाई थी। क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले में 3 दिन का समय सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि अंतिम तिथि 18 दिसंबर है। तो जो विद्यार्थी अभी तक अपने आप को अपात्र मानकर आवेदन नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी पात्र हो जाएंगे, क्योंकि जो 50% और ओबीसी को भी अनुसूचित जाति जनजाति की तरह ट्रीट करने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने कहा है। तो अब समय बहुत कम है, इसलिए हाईकोर्ट ने 3 दिन का नोटिस दिया है। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि 3 तारीख को रविवार है, इसलिए बहुत संभावना है कि ये आज ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल संजीव जी, 18 दिसंबर जो है वो आवेदन करने की आखिरी तारीख है और इसके साथ 3 दिन में अब अधिसूचना प्रकाशित हो जानी है। तो इसे लेकर किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग में एक खुशी भी है, दूसरी तरफ क्या इसे जल्दबाजी कहें जो लोग भरने वाले हैं उनके लिए, या चीजें बेहतर है? बिल्कुल, ओबीसी वर्ग काफी लंबे समय से मुझे मांग कर रहा था कि उनके साथ अनजस्टिस किया जा रहा है, वो भी उन परीक्षाओं में जो सबको न्याय देने वाली परीक्षाएं हैं। तो इसको माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत गंभीरतापूर्वक इस विषय को सुना। लंबी बहस हुई, दोनों तरफ से जराई की गई और अंततः ये माना गया कि ये जो न्याय है ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए। और हाईकोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला आया। इससे ओबीसी और आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों में निसंदेह जो बच्चे हैं वो उनमें एक खुशी भी है और उन्हें मौके मिलेंगे। अब जी संजीव जी, आपसे एक यहाँ पर स्पष्ट जानना चाहेंगे, थोड़ी स्पष्टता यहाँ है मामला कि सामान्य वर्ग के लिए LLB में न्यूनतम 70% अंक निर्धारित किए गए हैं और अनुसूचित वर्ग के लिए न्यूनतम 50 अंक है। तो ये जरा स्पष्ट चाहेंगे। जी, अभी तक जो भर्ती के लिए होता था सामान्य वर्ग के लिए 70% अंक थे और अन्य वर्गों के लिए जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 50% में उन्हें पात्रता होती थी। तो अब यही होगा कि 50% में ओबीसी को भी पात्रता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफी बेहतर तरीके से पूरी जो जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। दंतेवाड़ा जिले में PH